जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी सीरियस, और वो है हमारे जितने भी रत्न है ना जो हमने पहने हुए। जैसे मैंने नीलम पहना हुआ है, पुखराज पहना हुआ है, हीरा पहना हुआ है और ग्रीन एमरल्ड पहना हुआ है। फिर मैंने दो रत्न मैंने यहाँ पे भी पहने हुए हैं, गोमेद पहना हुआ है। तो ये 6 के 6 रत्न क्यों पहने हुए हैं मैंने, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स क्यों पहने हुए हैं, क्या ये वाकई में असर करते भी हैं रत्नों का, क्या है, क्या ये सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के ऊपर आज वीडियो बनाना बड़ा ज़रूरी था। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज करा और बोला कि सर ये वीडियो जरूर बनाओ। फिर स्पेसिफिकली ये जो नीलम है ना, इसके ऊपर टेस्टिंग करनी चाहिए और टेस्ट करके पहनना चाहिए, ऐसे करके पहनना चाहिए। बाकी सारे रत्नों को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल एक नीलम को ही टेस्ट करना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या नीलम को ही टेस्ट करना चाहिए या पन्ना को, हीरे को, हर स्टोन को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे मिथ्स हैं हमारे देश में, इतने सारे झोला छाप एस्ट्रोलॉजर्स ने वीडियो बना दिया है जिनको 2 पैसे की नॉलेज नहीं है कि रतन इज रतन, चाहे वो कोई भी रतन हो। सारों के रेट 5,000 से लेकर के 2 करोड़ तक, 3 करोड़, 10 करोड़ तक रत्नों का रेट है, एज पर योर कैपेबिलिटी और एज पर द एस्ट्रोलॉजर जो चूज करता है। इसमें ज्योतिष विद्या का कोई कसूर नहीं है, इसमें उस बंदे का कसूर है जो आपको ये मिथ्स पैदा करता है और आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने देते हो उनको। सबसे पहले तो ध्यान से समझेंगे कि क्या स्टोन्स वाकई में कुछ असर करते भी हैं या हम लोग वैसे ही अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। या कई लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि सर स्टोन पहन लिया, कुछ हो तो रहा नहीं है, घबराहट हो रही है। फॉर द मीन टाइम अभी 3 महीने भी नहीं हुए उनको पहने और उनको कोई घबराहट हो गई, कोई वहम पड़ गया, कुछ जरा सा नेगेटिव हो गया तो उन्होंने स्टोन्स उतार दिए और समझते हैं कि हमारे स्टोन्स के पैसे वेस्ट हो गए, पर ऐसा नहीं है। और कईयों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर क्या स्टोन में, डर भी लगता है कि सर स्टोन मैं खरीद लूं, महंगे हैं, क्योंकि नीलम क्या, हर स्टोन महंगा है, चाहे वो कैटसाई है, चाहे वो गोमेद है, हर प्लैनेट का एक स्टोन है, चाहे वो मूंगा है। तो उसके अंदर इंडियन क्वालिटी भी है और बाहर की क्वालिटी भी है, देसी भी है, फेक स्टोन्स भी हैं। अब ये बहुत बड़ा समुंदर है, इसके अंदर हमारे को कैसे ढूंढना है, इस सारे समुद्र में हर किसी की बात पे कैसे विश्वास करना है। हर कोई कहेगा सर मैं तो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, तो कैसे विश्वास करना है, किसके ऊपर विश्वास करना है, क्या ऐसी बात है जिसको देख करके आपने चुनना है कि स्टोन्स मेरे को ये वाला स्टोन ही चाहिए कि मेरे को पहनना है। सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं वहम के ऊपर कि स्टोन क्या करते हैं। स्टोन्स में 4-5 जो हमारी बॉडी के लिए जो 5 तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, जल, ये सारे तत्व उस स्टोन के अंदर भी शामिल हैं। जैसे हमारी बॉडी में जैसे हमारे को रिक्वायरमेंट है, और हमारे 7 चक्रास हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये 7 स्टोन्स, 9 स्टोन्स। बेसिकली 7 प्लैनेट्स हैं, पर राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है, तो उनके भी 2 स्टोन्स और हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 7 चक्रास है ना, इनको बैलेंस करता है। अब आप इसको बैलेंस ओम या इनके बीज मंत्रा से भी कर सकते हो, पर उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। और सेकंड चीज होती है स्टोन्स। तो स्टोन्स के ऊपर, स्टोन्स के साथ भी आप इनको, चक्र को बैलेंस कर सकते हो और आप अपनी लाइफ के अंदर मैरिज, इनकम या जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ की, टेनाइटिस की प्रॉब्लम है, विटिलिगो की प्रॉब्लम है, या स्किन से डिजीज कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप उनको ठीक कर सकते हो। तो ये बिल्कुल स्टीक है, जो इट डिपेंड्स अपॉन द एस्ट्रोलॉजर। अब एस्ट्रोलॉजर को चुनना आपके हाथ में है कि आप उनके वीडियोस देखिए ढंग से। अगर वो नॉलेज दे रहा है, आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, बात कीजिए उससे और आपको वो बताएगा कि आपको कौन सा रत्न सूट करता है जो आपने पहनना है, ठीक है कि नहीं। पहली बात तो ये हो गई कि रत्न हमारी लाइफ में बहुत असर करते हैं। अगर आपकी लाइफ में 100% आ रहा है या 90% आ रहा है, तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग स्टोन्स पहन लिए, दशा पीरियड भी चेक करके परफेक्ट, एक कुंडली को देखने के बाद पता चलता है कि कौन सा स्टोन पहनना है। और केवल एक स्टोन से नहीं कुछ होता है, स्टोन्स के कॉम्बिनेशन से होता है। जैसे मैंने 6 स्टोन्स पहने हुए हैं और कुछ स्टोन को मैंने डबल भी किया हुआ है। तो डबल करने का क्या मतलब है कि मुझे उस ग्रह की ज्यादा पावर है। जैसे मैंने राहु का गोमेद पहना हुआ है, श्रीलंका की क्वालिटी का, क्योंकि इंडियन क्वालिटी में भी आते हैं, बिल्कुल एकदम बादल की तरह होता है। इसके अंदर ब्लिस्टर करेगा, आप मेरे वीडियो पे जाकर के देख सकते हो, वहां मैंने स्टोन्स की वेराइटी दिखाई हुई है। 5,000 से लेकर के 10 करोड़ तक भी स्टोन्स मैंने सारे दिखाए हुए हैं। 10 करोड़ तो क्या खरीदोगे, 1 लाख 2 लाख तक मैंने स्टोन्स दिखाए हुए हैं।
तो ये स्टोन्स जो उनसे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लाभ करते हैं, पर शर्त यह है कि इसको पहनाएगा कौन, रिकमेंड कौन करेगा। 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स आर रिकमेंडिंग रॉन्ग स्टोन्स टू यू। ये एक महारत और एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिसर्च करनी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हमारी 25 साल की रिसर्च है, और मेरे दादाजी ने, मैंने उन्हीं से ही ये कॉम्बिनेशन सीखा है, जिनकी 60 साल की रिसर्च है। अब उस रिसर्च के अंदर आज तक कभी किसी का बुरा नहीं हुआ, इस बात की श्योरिटी है। जब भी किसी को स्टोन दिया, आज नहीं तो कल, पेशेंस जिसने रखी है उसका काम जरूर हुआ है। अब रातों रात ये कोई भी चमत्कार नहीं करने वाले। आजकल की जो जनरेशन है उनको हर चीज फास्ट चाहिए, फास्ट फास्ट हो, पर ऐसा नहीं है। अब आपको कोई तकलीफ आ रही है, करियर, इनकम, मैरिज डिले, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, विटिलिगो है, टिनाइटस है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनसोमिनिया है, अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स देते हैं, आपकी पूरी कुंडली का इलाज करते हैं। बेसिकली इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ होल कुंडली। अगर मैं आज बात करने लगूं तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं शॉर्टकट में बात करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन जो सा है असर करता है, जहां आपको 50% मिल रहा है करियर इनकम के अंदर। मानो आपकी 50,000 सैलरी है, आपकी 80,000 हो जाएगी। आप 4 लाख कमा रहे हो, आप 6 लाख पे आ जाओगे। तो ये चीजें सारी स्टोन्स का ही काम है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। अब मैंने हमेशा बोला है शुरू से कि मंत्रास, पूजा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। अगर किसी की कुंडली बहुत ज्यादा अच्छी है, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है उसको, हम मंत्रास देते हैं। अगर थोड़ी सी कमजोर है या उसको ज्यादा जरूरत है तो हम पूजा करते हैं। जब बहुत ज्यादा कमजोर है कुंडली, मानो बहुत कुछ होगा ही नहीं, मैरिज ही नहीं हो रही है, करियर इनकम में ही नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोन्स। तो ये चीज जारी जरूरी है। नीचे लिखे नंबरों पे आप मुझसे बात कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो, और बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट। इतना ज्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। और आप ये 200, 300, 400 रुपए वाले एस्ट्रोलॉजर्स को प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, छोड़ दीजिए इनको। ये आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। ये क्रिमिनल माइंड्स हैं, इनके ना तो कोई डिग्री है, ना ही कोई नॉलेज है, ना ही कोई एजुकेशन है। आप बस विश्वास कर लेते हो कि उसने बोल दिया। हर उठाई गिरा पंडित एस्ट्रोलॉजर जो है ना, हर किसी को पुखराज बता देता है। पन्ना पहन लो, पुखराज पहन लो, गुस्सा चढ़ रहा है मोती पहन लो। पर दिस इज नॉट द वे। यू हैव टू सी द कुंडली, द लगन, द असेंडेंट एंड द नक्षत्रास विच आर देयर इन द असेंडेंट, और द जो प्रॉब्लम हो रही है आपको। जैसे कि 2, 7, 10, 11 आर द मेन हाउसेस करियर के लिए। अगर ये बर्बाद हैं और 5, 8, 12 बहुत ज्यादा जो आ रहा है प्लेनेट की, आप नीचे लिखे नंबरों पे जब आप मुझसे बात करोगे तब हम देखेंगे कि 2, 7, 10, 11 को जो अपोज करता है वो 5, 8, 12 हाउसेस है। अगर वो आ रहे हैं तो मतलब करियर में हिंड्रेंस, ह्यूमिलेशन, पॉलिटिक्स होगी होगी आपके पास। तो स्टोन्स का ये काम है। सेकंड थिंग, नीलम। अब जैसे कि पुखराज है, वो भी नीलम की ही कैटेगरी का ही है, उसी में सेम माइंड्स में से निकलता है। वो येलो कलर का होता है तो वो पुखराज है, और वो नीले कलर का होता है तो वो नीलम है। पर लोग पुखराज पे टेस्टिंग नहीं करते, नीलम पे टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारे अनपढ़ लोगों ने ना हमारे देश के अंदर मिथ्स बना रखे हैं कि भाई नीलम पहनना तो टेस्ट कर लो, तो पुखराज पहनना तो टेस्ट क्यों ना करो। और उन्होंने तो ये भी बोला है कि नीलम और पुखराज इकट्ठे नहीं पहनना चाहिए। मैंने पहना हुआ है, पिछले 15-20 साल से पहना हुआ है। जब से पहना है पता नहीं कितना राइज कर गया। बुध का पन्ना और मोती नहीं इकट्ठे पहनना चाहिए। और मेरी वाइफ ने भी पहना हुआ है, उन्होंने कितने सालों से पहना हुआ है। कुछ स्किन डिजीज थी, एक्जिमा था, वेट एक्जिमा को दूर किया है। मेरे को इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स थी, मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। राहु के 2 स्टोन्स पहने हुए हैं, बोलते हैं कि उसको पहनते नहीं है, उसके साथ इसके साथ ये नहीं पहनना, उसके नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, और स्टोन्स बताने लगे हुए हैं, सारी दुनिया बताने लगी हुई है, और आपका नुकसान हो रहा है। आपको आने वाले टाइम में इसका बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। नीलम स्टोन जो सा है, शनि का स्टोन है, ब्लू कलर का स्टोन है नीलम, और सैटर्न का जो कलर है वो भी ब्लू है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे हमारे 7 चक्रास हैं, 7 कलर्स हैं, ठीक है ना। मूलधार चक्र हो गया, ऐसे कई कलर्स रिप्रेजेंट करता है, वैसे स्टोन्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है, तो किसी भी स्टोन को टेस्ट करना पड़ेगा फिर आपको। फिर मोती पहनते हुए क्यों नहीं टेस्ट करते, आप पुखराज पहनते हुए टेस्ट क्यों नहीं करते, उसको पहनते हुए टेस्ट क्यों नहीं करते, ये सारी चीजें टेस्ट क्यों नहीं करते हो आप। तो उन लोगों को बिना आप टेस्ट किए पहन लेते हो। नीलम को ही क्यों टेस्ट करते हो, क्योंकि ये एक मिथ बना रखा है, और नीलम का रेट बढ़ा रखा है। 50-60 हजार का नीलम 2-2, 3-3 लाख रुपए का बेचते हैं, डरा डरा के आप लोगों को पैसा लेते हैं आपसे। आप मेरे पास आइए, सारे डर खत्म हो जाएंगे आपके। तो ये 2 मिथ्स जो उनसे थे,
स्टोन्स के ऊपर, वो मैंने आज खत्म किए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था कि नीलम किसको पहनना है, ये जो जितने भी पंडित एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, ये मिथ्स पैदा करते हैं रेट बढ़ाने के लिए उस स्टोन का। अभी मोती और उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, हालांकि चंद्रमा भी बिगाड़ सकता है आपकी लाइफ को, गुरु भी बृहस्पति भी बिगाड़ सकता है, ठीक है कि कोई भी प्लेनेट, राहु केतु बुध, कोई भी प्लेनेट आपकी ऐसी कम तैसी फेर सकता है इफ इट इज नेगेटिव इन योर कुंडली। पर लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके अपने बंदे इन्वॉल्व हैं उसमें। जैसे एक पिता अपने बेटे के लिए नीलम की डिमांड कर रहा है, पर वो कहता है सर मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि वो नीलम पहनाए, उसको टेस्ट कर ले। तो पुखराज पहनाया आपने, वो भी तो नीलम ही है, उसका कलर येलो है और उसका एक ही फैमिली से है, क्रोडियम बोलते हैं उसको। उसकी ग्रेविटी, उसका वेट, उसकी डेंसिटी एक ही है, कलर का फर्क है, क्योंकि दोनों एक ही माइंड्स में से आते हैं। तो पुखराज पहनते हुए क्यों नहीं आपने उसका टेस्ट लिया, नीलम पहनते हुए क्यों टेस्ट लिया? जिसका लग्न, हम लोग लग्न देखते हैं और उसमें बैठे हुए 3 नक्षत्र और पूरी कुंडली का अध्ययन करने के बाद नीलम दिया जाता है, वही टेस्टिंग है और कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती है। ये मिथ्स हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप नीलम को यहाँ पे बांध के सो जाओगे, सपना आएगा, अरे स्टोन का असर ही 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है। कौन सा ऐसा स्टोन है जो आपको बड़ी जल्दी असर दे देता है? हम फिर भी 6 मंथ्स का टाइम लेकर के चलते हैं, कईयों का 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में भी हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी प्लैनेट्स, जैसे कि कि नहीं। तो स्टोन्स असर करते हैं और बहुत जबरदस्त असर करते हैं। मेरी जिंदगी बनाने वाले ही स्टोन्स है। मैं बिल्कुल गरीबी से लैस था, कुछ भी नहीं था, हेल्थ खराब थी, वाइफ के साथ रिलेशंस खराब थे। आज मैं बहुत ज्यादा वेल्दी हूं और हेल्दी हूं। वेल्थ भी बहुत है, हेल्थ भी बहुत है, सारा कुछ ठीक है। मेरी प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी हेल्थ से रिलेटेड, पर जब से मैंने स्टोन्स का कॉम्बिनेशन पहना, केवल एक स्टोन आपकी लाइफ को कुछ नहीं कर सकता। मैरिज नहीं हो रही, पंडित जी देखते हैं 7वां घर खराब है, 7वें घर का स्टोन पहना दो, हालांकि दशा किसी और प्लेनेट की चल रही होती है। ये बेवकूफियां करवाते हैं आपसे और आप वो पहन लेते हो स्टोन, और उसके बाद रिजल्ट नील। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चुनिए भाई, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चुनिए। तो ये 2 मिथ्स जो उनसे थे स्टोन्स के ऊपर, वो मैंने आज खत्म किए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर मैं बात करने लगूं तो शायद 2 दिन बीत जाएंगे और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए ये वाला वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान।